हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। थाम लो या छोड़ दो अब एक ही आधार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले। जिंदगी विचार का जो प्रारंभ है वो यहीं से हो रहा है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी शांति क्यों नहीं है, फिर भी वह परमानंद आत्म सुख क्यों नहीं है तो सब कुछ। वही देवर्षि नारद के चित्त में बात बैठ गई कि सारा ज्ञान विज्ञान हमको है लेकिन फिर भी अभी हमारे भीतर विक्षेप है, अशांति है, मन के भीतर बेचैनी है। वह शांति वो सुख क्यों नहीं है? जब भीतर एक कमी कस के हृदय में एक सूल जैसा चुभे कि हमारे पास कुछ कमी है, तब कहीं गुरु उपसदन होता है, संत की शरण में कोई जाता है। और अगर अपने भीतर वो कमी का एहसास ही नहीं है, हमको लगता है कि नहीं मुझको सब कुछ है, मैं बहुत सुखी हूँ, तब हम अगर संत के पास जाते हैं तो जितना वास्तविक लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। फिर आशीर्वाद मिल जाता है, दर्शन मिल जाता है, लेकिन जो भीतर ज्ञान का आत्मस्वरूप के अनुभव का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि अभाव का अनुभव तो हुआ ही नहीं अभी हमको। साधक के हृदय में, भक्त के हृदय में एक अभाव का अनुभव हो कि हाँ मेरे भीतर कमी है कुछ, तब किसी संत के पास जाता है। उसको हम कहते हैं गुरु उपसदन। जैसे देवर्षि नारद सनत कुमार के पास गए और फिर एक विचार का क्रम प्रारंभ होता है। उस विचार के क्रम में पहले अपने जो अनुभव के अंतर्गत आ रहा है उसको सब का सब विवेक करो। कोई ऐसी बात नहीं कही है जो किसी तीसरे लोक की बात हो। हमारे भीतर जो प्रतिक्षण के अनुभव हो रहे हैं, अपने उस अनुभव का ही विचार करो। तरति शोकम आत्मविद, जैसा कि उपदेश दिया, तरति शोकम आत्मविद, यह सूत्र है इस खंड का, उपनिषद के 7वें खंड का। आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। शोक हमेशा दो चीज़ों को लेके होता है। एक का नाम दिया विगत और दूसरे का नाम दिया अनागत। ये हमारा इस उपनिषद में दिया हुआ शब्द है। विगत को लेकर के शोक होता है या अनागत को लेकर के शोक होता है। विगत माने जो बीत गया, आज के 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, और वो हमारे मन के अनुसार नहीं हुआ था। जो बीता मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ, फिर आदमी उसकी याद कर कर के वो शोकाकुल होता रहता है। हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारा कर्म ठीक नहीं, भगवान हम पर अनेक प्रकार से ये शोक के सारे लक्षण हैं। जब आदमी के भीतर शोक होगा तो इस रूप में प्रकट होता है कि भगवान भी आजकल ठीक नहीं सुनते, कर्म भी, सब दूसरे पर दोषारोपण करेगा। जहाँ कोई व्यक्ति प्रारब्ध पर, ईश्वर पर, समय पर, किसी पर दोष देता है, समझ लेना कि पक्का उसका मन शोक में है, शोक में है और अपने ऊपर विचार नहीं कर रहा है
किसी बीती बात को लेकर के वो बेचैन है। इसको हम कहते हैं विगत। विगत जो बीत गया है, जो चला गया है, अब उससे संतुष्ट नहीं है आप, उसमें कारण आप कोई खोज लो। इस काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या। काल पर दोष दे दोगे, कर्म पर दोष दे दोगे, प्रारब्ध पर दोष दे दोगे, ईश्वर पर दोष दे दोगे, शास्त्र संत पर दोष दे दोगे, लेकिन पहचान है कि आप असंतुष्ट हो बीती घटनाओं को लेकर के। ये है शोक। दूसरी स्थिति है अनागत, जो अभी आया ही नहीं हुआ है और उसके बारे में सोच सोच करके मन हमारा बेचैन होता है। फिर क्या होगा, आगे क्या होगा, आज के 5 साल के आगे कैसे होगा हमारा जीवन, कहाँ से हमको दवा मिलेगी, कहाँ से हमको भोजन मिलेगा, कहाँ से हमारी व्यवस्था होगी। अभी जो अभी आया ही नहीं हुआ है, जो अभी भविष्य के गर्त में है, फिर क्या होगा, आगे क्या होगा। कौन सा दिसंबर को पृथ्वी नष्ट हो रही थी, एक 12 दिसंबर को, 12 को पृथ्वी नष्ट हो जाए। हाय फिर क्या होगा, फिर क्या। अभी मंगल ग्रह की बुकिंग शुरू हो रही है, मंगल ग्रह पे प्लाट बिक रहे हैं। आगे क्या होगा, कहाँ से पानी मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या वैज्ञानिकों के सामने, जल की समस्या। अगली लड़ाई कौन सी होगी, विश्व युद्ध, पानी के लिए। चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, कहीं लड़ाई नहीं। कभी कहते हैं ग्लेशियर पिघल रहा है, क्या होगा क्या होगा, और उसके बाद इतनी बर्फ पड़ जाती है कि 25-25 फुट मोटी बर्फ। आदमी सोच सोच कर अनागत, अनागत माने आए नहीं है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, काहे के लिए सोचना। इस शोक की पहचान है। एक शोक होता है बीती बात को लेके, और एक होता है जो अभी आया ही नहीं। अरे चलो, जो होगा देखा जाएगा, जैसी परिस्थिति होगी झेल लेंगे, जैसा मौका होगा कर लेंगे। कितने लोग अनागत के लिए शोक करने वाले ऐसे होते हैं कि जो साधना शिविर में नहीं आते, क्या होगा वहाँ। कितने लोग बेचारे लड्डू उड्डू बनाते हैं, पूरा झोला भन करके बनाया होगा किसी ने, लड्डू मठरी पापड़, हाँ बनाया होगा सबने। आगे क्या होगा पता नहीं, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ना खुद से झोला उठे ना दूसरे से उठे ऐसे होंगे कोई ना कोई, हाँ पक्का होंगे मेरे अंदाज में। ना खुद से उठे ना दूसरे से उठे, लादे चले जा रहे। काहे के लिए, वहाँ क्या खाएंगे, क्या महाराज, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, फिर क्या होगा, हिसाब लगा लो 50 साल के आगे का। अरे ना समझ, काहे के लिए शोक करते हो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा जहाँ मैं जा रहा हूँ, क्या वहाँ भगवान की सत्ता नहीं है। मेरा भगवान पर दृढ़ विश्वास है, परमात्मा पर मेरा पक्का विश्वास है, भगवान मेरे हैं, वो मेरी हमेशा रक्षा करेंगे, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ भगवान नहीं है क्या, फिर काहे के लिए लड्डू पूड़ी बांध रहे हो झोला भर भर के, वहाँ भगवान नहीं है क्या। और अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो ना, तो इसका मतलब भगवान कहते हैं ठीक है तुम अपनी कर लो, मैं फिर दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए, फिर वो साक्षी हो जाते हैं, फिर वो दृष्टा हो जाते हैं, फिर हम हाय हाय मचाते, भगवान ने किया नहीं मेरे लिए, क्यों करें। भगवान कहते हैं जब तक तुम कर रहे हो फिर मैं क्यों करूँ, कर लो अपने आप। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा 4 महीने का है, माँ उसको नहलाएगी, माँ उसको कपड़े पहनाएगी, माँ उसको रोटी लेकर के पीछे पीछे दौड़ती, खा ले एक और खा ले, पूरा का पूरा बच्चे का ध्यान रखती है। हाँ, लेकिन वो बच्चा चूंकि छोटा है, वो अपना ख्याल खुद नहीं रख पा रहा है। उसके बाद वही बच्चा अब 4 साल का हो जाए, फिर वो कहे कि माँ मुझको खिलाया नहीं तुमने मुझसे, कौर से। माँ कहेगी अपने आप खा ले। वो कहे मुझको नहलाया नहीं, मुझको कपड़े नहीं, अरे पागल अब तो बड़ा हो गया, क्यों अब तू अपना ध्यान खुद रखने लगा। तो जैसे 4 महीने के बालक का ध्यान माँ रखती है, 4 साल के बच्चे का उतना ध्यान अब माँ नहीं रखी। हाँ, और कई बार माताएं बड़े प्यार से कहती हैं, बहुत प्यार से, स्टूल पे चढ़ रहा हो, रखे स्टूल, चढ़ने की कोशिश करे, एक बार कहेगी गिर जाएगा, चोट लगी, बैठ। बच्चा क्यों मानेगा, ऊर्जा है, फिर से रखेगा स्टूल, फिर से मना कर देगी माँ,
2-3 बार जब मना करने पर नहीं माना तो माँ बैठे बैठे कहेगी, दादी चढ़ ले मज़ा मिल जाएगा अभी चढ़ ले मज़ा मिल जाएगा। उसके बाद जब फिर चढ़ेगा और लुढ़क जाएगा, जब चोट लग जाएगी तब फिर उसको उठा के सहला देगी, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर कभी कभी मौका आवे और कोई भाई बहन होगा ना स्टूल पे चढ़ेगा तो दूर भागेगा स्टूल से। हम छोटे बच्चे क्यों नहीं हो जाते? सब मेरे परमात्मा हैं, मेरे प्रभु हैं। हम जब आज तक उन्होंने मेरा ख्याल रखा तो आगे क्यों नहीं रखेंगे? इतने समय तक मेरा ध्यान रखा कदम कदम पर, आगे क्यों नहीं रखेंगे? मैं किस बात को लेके शोक करूं, क्यों चिंता करूं? चिंता नास्ति किला। जो चिंता करते हैं उनको ना तो अपने प्रारब्ध पर भरोसा है ना ही भगवान पर भरोसा है। उनको लगता है सब मेरे किए होगा और मेरे किए कुछ नहीं हो पाता। बहुत बड़ी नासमझी है जब जीव कहता मैं सब कर लूँगा, आपके किए तो कुछ नहीं हो पाता। करने वाला कोई और है। शोक का दो ही, एक बीती बात और एक जो अभी आए। और जो दोनों को भूल जावे, बीते को भी भूल जावे, अनागत को भी भूल जावे, केवल वर्तमान में रहे, तो वर्तमान में शोक कौन सा है? केवल वर्तमान। वर्तमान कितना? इस एक क्षण में जो आप बैठे हुए हो। जिस समय आप यहाँ पर आए थे अभी 7 बजे, वो भूतकाल हो गया, आगे का भविष्य काल हो गया। बिल्कुल इसी क्षण अगर पूछा जाए, केवल वर्तमान में, इस 1 सेकंड की घड़ी में, 1 मिनट की घड़ी में कौन सा शोक है आपको? कोई चिंता दिख रही? लेकिन होती है। कब चिंता होती है? जब ध्यान के लिए चलते हैं तभी। वर्तमान में नहीं। पता नहीं क्या होगा अष्टांग का जब कमरे से निकले तो अभी ध्यान में बैठे नहीं हैं, अभी कमरे से चल रहे हैं और मन में कुछ न कुछ किस बात का हुआ? अनागत। अभी आया नहीं है, वर्तमान है ही नहीं, वो तो अभी बाद में आवेगा, 10 मिनट के बाद में। या फिर जब यहाँ से ध्यान के बाद चले गए, बड़ा दर्द हो रहा था यार लग रहा था कमर टूटी जाएगी। कहाँ पर चले गए? विगत में। वर्तमान में बताओ कौन सा शोक है, कौन सी चिंता है? इसी क्षण में। अगर किसी को चिंता है इस समय, भूतकाल की बात मत करना, भविष्य का अनागत की बात मत करो, केवल इसी क्षण बताओ किसी को कोई चिंता हो, कोई दुख? किसी को? एक आदमी कोई हाथ उठाओ, इस समय कोई दुख है आपको? चिंता, बेचैनी, कोई परेशानी? हाँ, एक क्षण पहले वाली बात मत लेना, आगे की बात मत करना। आप ये मत कहना कि नहीं कन्याकुमारी जाना है, टेम्पो से जाऊँ कि बस से जाऊँ। हाँ, उसका शोक होगा, वो अनागत है। वर्तमान में बताओ कौन सा शोक है इस समय? तरत शोकम आत्मा वर्तमान में है। अभी मैं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, इसी क्षण वो शोक से मुक्त हो गया। और जो एक क्षण शोक से मुक्त हो सकता है, वो आगे भी, अगर हमको इतना समय तक कोई चीज़ दिखाई पड़ गया अनुभव में, तो इतने समय को बढ़ा के इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। हम शोक मोह के पार जा सकते। उपाय क्या है? विचार करो, चिंतन करो, विवेक करो। कैसे विवेक करें? अरे आप यही देखो, ये शरीर में बल है ना शक्ति है। अगर उस शक्ति ना होती तो आप कैसे सोचते, कैसे सुनते मेरी बात को? मैं जीवित हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मेरे भीतर सामर्थ्य है, ये बल ही सब कुछ है, ये शक्ति ही सब कुछ है। इसी की उपासना करो, इसी की उपासना करो। बलम उपास्व इति, बल की उपासना करो, शक्ति की उपासना करो। ये शक्ति जब जग जाती है हमारे भीतर, तब मैं सोते से उठ जाता हूँ, फिर जा कर के मैं सेवा करने लगता हूँ। सेवा करने से मैं उनका अंतरंग प्रिय हो जाता हूँ। यहाँ जो भाष्यकार ने इस पर जो टीका किया है, भाष्य लिखा है, वो ऐसा है। मैं कल उसको छुपा रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन वो मन ऐसा मान नहीं रहा था। जिनके पास है थोड़ा देख लेना आप लोग, कहाँ है? हाँ, बलवान वाला, ये बलवान वाला, वहाँ पर भाष्य में देखोगे तो एक जगह पर आएगा, यस्माद एवं अन्नादि उपयोग निमित्तम बलम तस्मात् स पुरुषो यदा बलि बलेन तदवान भवति।
अथ उत्थातो उत्थानस्य कर्ता उत्तिष्ठश्च गुरुणाम आचार्यस्य, यहाँ पर मिलेगा। जब जग गया उसके भीतर शक्ति है तो गुरुणाम आचार्यस्य च परिचारिता, तब वो गुरु की सेवा करने लगता है, तब वो गुरु की सेवा करने लगता है। परिचारण से शुश्रूषाया, परिचारण से माने सेवा करता है, उससे कर्ता भवति, जब सेवा करने लगा तब परिचारण उपसत्ता, उपसत्ता मंत्र में है, उसकी व्याख्या किया तेषाम समीप अंतरंगा प्रियो भवति। उपसत्ता का ये है तेषाम, वो आचार के समीप रहने लगता है, उनका प्रिय हो जाता है, उनका अंतरंग हो जाता है। ये तीन उसका विशेषण दिया। उपसत्ता, उपसत्ता मंत्र में है, उपसत्ता का व्याख्या है तीन शब्द, प्रियः समीपः अंतरंगः, उनका हो जाता है। जब उनका प्रिय हो गया, समीप रहने लगा, अंतरंग हो गया, तब आगे क्या होता है शिष्य, अब उसके शिष्य की स्थिति जो बताते हैं, उपसीदंश्च समीपम गच्छन एकाग्रतया, उसका मन एकाग्र हो जाता है, मन एकाग्र हो गया। मन एकाग्र होने से आचार्यस्य अन्यस्य च उपदेष्टु, वह जो शिष्य है जिसने गुरु की सेवा पकड़ के समीपता प्राप्त कर लिया, अन्यस्य च उपदेष्टु, दूसरे को समझाने लगता है। हे ऐसा मत कर, उधर बैठ, ए उधर बैठ, ऐसा नहीं करना चाहिए तुझको, वो दूसरे को उपदेश देने लगता है। अन्यस्य च उपदेष्टु, मिला ना भाष्य में कहीं? नहीं मिला। अन्यस्य च उपदेष्टु, वो दूसरे को उपदेश देने लगता है। किसको? दूसरे को, जो और गुरु जी से मिलने आए हैं उनको, क्योंकि वो अंतरंग है, प्रिय है, समीप है, तो जो और मिलने आए हुए हैं उनके गुरु भाई, उनको उपदेश देने लगता है। कैसे? जैसे उपदेश दिया, ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद चा, यो नस्तद वेद तद वेद नो न वेदेति वेद चा, अपने दूसरे लोगों को उपदेश देने लगता है। अन्यश्चा उपदेष्टु। अच्छा, फिर जब दूसरों को समझाने लगता है, ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ऐसा करोगे तो तुम फिर नज़दीक नहीं रहोगे। फिर क्या होता है? गुरोः दृष्टा भवति, वो गुरुदेव की दृष्टि में आ जाता है, वो गुरु जी की नज़र में रहने लगता है। फिर हाँ, जब गुरु जी की नज़र में रहने लगता है तब तद उक्तस्य, अब गुरु जी जो बताते हैं, तद उक्तस्य, जो गुरु जी सुनाते हैं, श्रोता भवति, उसको सुनने वाला हो जाता है। सब गुरु की बात सुनने वाले नहीं होते। हाँ, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। जब कोई बहुत अपनापन होता है, बहुत अंतरंग होता है, तब वो श्रोता भवति, हमारे हृदय की बात को कोई समझ ले भी, श्रोता भवति। जो गुरु जी ने सुनाया वो सुनने लगता है, सब नहीं सुनते, प्रवचन अलग चीज़ है। फिर उसके बाद में फिर जो सुनाया उसके लिए देखो क्या कहते हैं, तात इदम अभिरुक्तम एव उपपद्यते इत उपपत्तितो मनता भवति, तब जो उपदेश दिया गया है उस पर वो एक किनारे जाके शिष्य मनन करने लगता है, विचार करने लगता है, और विचार करते करते मनवानश्च बोधा भवति, मनन करते करते वो ज्ञानी हो जाता है। तत एव निश्चित्य तद उक्त अर्थस्य कर्ता अनुष्ठाता भवति विज्ञाता अनुष्ठान फलस्य अनुभाविता भवति है। हर इच्छा मतलब भाव ये है कि जब मेरे भीतर बल है, शक्ति है, तभी मैं किसी की सेवा करता हूँ। सेवा करने से उनका प्रेम मिला, उनका ज्ञान मिला, वो मनन करके मैं भी उस ज्ञान को धारण कर लेता। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से, महाराज इस बल से, शक्ति से भी बढ़ करके कुछ है क्या? हाँ भाई है, क्यों नहीं है। अन्नम वाव बलात् भूयः तस्माद् यद्यापि दशरात्रिर्न अस्नीयात् यद्युहा जीवेत अथवा द्रष्टा अश्रोता अमन्ता बोधा कर्ता अभिज्ञाता भवति, अथ अन्यस्य अये द्रष्टा भवति, श्रोता भवति, मंता भवति, बोधा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति। अन्नम उपास्य इति, देवर्षि नारद, अन्न की उपासना करो, क्योंकि बल से श्रेष्ठ अन्न है।
शक्ति से श्रेष्ठ, बल से श्रेष्ठ अन्न है। क्यों अन्न है? कि अन्न खाने से ही तो बल मिलता है ना। अगर अन्न यहाँ पर कहते हैं, अन्न माने गेहूं नहीं, केवल गेहूं नहीं, केवल चावल नहीं, आद्यते इति अन्न, जो जो खाया जाता है वो सब अन्न होता है। आद्यते ऐसे है, आद्यते जो खाया जाता है। क्या क्या खाते हो आप? पालक खाए, चौराई खाए, आप हलवा खाए, पूड़ी खाए, आप क्या खाए? बर्गर खाए, पिज्ज़ा खाए, मैगी खाए, यही तो। कभी मौका मिला अमरूद खाए, आम खाए, जो जो खाए वो सब अन्न है। जो जो खा रहे हो, खाते तो हम है कोई ना कोई अन्न, कोई ना कोई चीज़ जिसको हम मुंह में रखते हैं और फिर मुंह में रख करके चाहे मैं उसको पी जाऊं लस्सी के जैसे, छाछ के जैसे, चाहे उसको चबाऊं, चाहे उसको चाटूं चटनी के जैसे, अचार के जैसे, वो है अन्न जो खाया जाता है। अगर आप चाहे आप शरबत पियो, चाहे दूध पियो, वो भी अन्न है, क्योंकि उसको मैं खाता हूं, उसको मैं मुंह से लेता हूं। जो खाया जाता है वो सब है अन्न। अगर अन्न 10 दिन ना खाओ, हाँ, 10 रात्रि ना असनीयात, 10 दिन आप अन्न ना खाओ, याद है ही जीवे, जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं 10 दिन में, करके देख लेना। हाँ, 10 रात्रि ना अस, मंत्र में लिखा है 10 रात्रि 10 दिन मत खाना, मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे, पानी पीते रहना। उसके बाद आपके सामने कोई आवेगा तो आप कहोगे कौन है, पहचान में नहीं आ रहा है, कौन है, पहचान में नहीं आ रहा है। अरे हुआ क्या? बोले कुछ आंख से सुझाई नहीं पड़ रहा है। फिर आपने क्या कहा कुछ समझ में सुनाई नहीं पड़। आद्रष्टा, आश्रोता, अमत्ता। अरे कुछ विचार करो ना, चिंतन करो कैसे कैसे काम किया जावे। अरे यार यहाँ 10 दिन से खाना नहीं मिला है, तुमको चिंतन की पड़ी हुई है। अमंता, ना आप कुछ देख पाओगे, ना सुन पाओगे, ना सोच पाओगे, कुछ काम नहीं 10 दिन भोजन नहीं किए, अब चलो आप पुरुषार्थ करके दिखाओ, बड़े पुरुषार्थी हो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म करो, हल चलाओ खेत में, करेगा। अकर्ता भवति, कुछ नहीं कर पाओ। ये सिद्ध होता है कि सारी शक्ति आपकी कहाँ निहित है? अन्न में। ये सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि अन्न खाने से, जैसे मैंने अन्न खाया तो कर्ता भवति, दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मंता भवति, सब कुछ करने लग। अन्न खाया, अरे महाराज चैतन्य हो जाते हैं। उसके बाद फिर अब भाई भगवान जाने, अब भाई अगर अन्न में शक्ति नहीं तो आप मत खाओ, आप सो और सो के ऊर्जावान हो जाओ, सो के ऊर्जावान हो जाओ, खूब रोज सो, रोज ऊर्जावान हो जाओ। इसीलिए उसको कहा हेत्वाभास। हेत्वाभास में नहीं, हेत्वाभास अच्छी लगती है, दिल को बिल्कुल छू जाने वाली होती है, लेकिन वो हेतु नहीं होता। श्रुति कहती, इसलिए प्रमाण हमारा शास्त्र है। क्या श्रुति कह रही है? कि शक्ति कहाँ पर, बल का स्रोत क्या है? अन्न। आप अगर नहीं खाओ, 10 दिन ना खाओ, फिर देख लो अपनी हालत अपने आप। खूब सो 10 दिन तक अस्पताल में, मत खाओ, ग्लूकोज से भी मत चढ़ाओ, डॉक्टर लोग भी ग्लूकोज चढ़ा देंगे। फिर देखो शक्ति कहाँ से आती है? महाराज कुछ आंखों को दिखाई नहीं पड़ेगा, अदृष्टा, अश्रोता, अमंता, कुछ नहीं। 1-2 महीना ना खाओ, राम नाम सत्य, शक्ति का स्रोत अन्न। इसलिए बल से श्रेष्ठ हो गया अन्न। इसलिए अन्न की उपासना करो, अन्न की उपासना करो। अच्छा, अन्न की उपासना क्या है? अन्न की उपासना क्या है? अन्न की उपासना का मतलब, पहला मतलब तो ये है अन्न की उपासना में कि जो चीजें भगवान को प्रिय नहीं है वो मत खाओ। क्योंकि मैं भगवान को चाहता हूँ, मैं साधना के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, तो जो हमारी साधना के अनुकूल नहीं है उसको मत खाओ। साधना के अनुकूल जो है वो खाओ, जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ावे। आप अगर पहाड़ में चढ़ रहे हो, बिल्कुल पहाड़ की तरफ चले जा रहे हो,
तो भले आपको प्यास लगी है, लेकिन मना किया जाएगा कि वहाँ जो ग्लेशियर पिघल के आ रहा है उसका पानी मत पियो, उसका पानी पियोगे बीमार हो जाओगे। अगर आप पहाड़ में चढ़े जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मना किया जाएगा, इस चीज़ को मत खाना, इस चीज़ को मत खाना, इस चीज़ को मत खाना। आपका अगर वो वाला साधन है, लक्ष्य है, तो उसको खाओ। आप अपने लक्ष्य के अनुकूल खाओ। अपने लक्ष्य के प्रतिकूल कोई चीज़ है जो आपकी साधना में बाधा पैदा करे, ऐसी चीज़ को हो मत खाओ। बस एक चीज़, इतना ही सटीक है। अगर आप बहुत गरिष्ठ भोजन खा लोगे, तला भुना ज़्यादा खा लोगे, ठूस ठूस के पेट भर के खा लोगे, तो सवेरे देर तक सोओगे, फिर ध्यान आपका लगेगा नहीं। ध्यान में आप फिर ध्यान नहीं लगेगा, अब ध्यान लगेगा नहीं। हम ध्यान में बैठना चाह रहे हैं, अब ध्यान में बैठना है तो हमको पेट हमारा हल्का होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, तो तला भुना तेल मिर्ची कम खाओ। और अगर आप खूब खाते हो तो पक्का समझ लेना फिर ध्यानवान आपका नहीं लगेगा। अब ध्यान चाहते हो तो ऐसा खाओ, ध्यान नहीं चाहते हो तो ऐसा मत खाओ, आपकी मर्जी। अपने आप विचार कर लो। हाँ, अगर आपको भगवान से प्रेम है, नहीं मेरा तो प्रभु से प्रेम है, तो ठीक है। भगवान को ये चीज़ पसंद नहीं है, क्या चीज़ पसंद नहीं है हिसाब लगा लो। भगवान को माखन मिश्री पसंद है, भगवान को पीले रंग वाले भोजन प्रिय हैं, वैसा मैं खाऊंगा। भगवान को काले रंग वाला भोजन जल्दी प्रिय नहीं है। भोग लगाते हो काले रंग वाला, कौन कौन सा भोजन को भोग लगाते हो? भगवान को जो चीज़ प्रिय नहीं है वो मैं नहीं खाऊंगा। इतनी सी बात है, बस सरल सी बात मैं कह रहा हूँ, कोई कठिन। ये है अन्न की उपासना, ये है अन्न की उपासना। हाँ, जो चीज़ हमारे साधना के अनुरूप है वो खाऊंगा, जो साधना के अनुरूप नहीं है वो नहीं खाऊंगा। फिर दूसरी बात है अन्न की उपासना। जब हमारे सामने भोजन आ गया तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है महाराज, ईश्वर की कृपा है कि आज दोनों समय भोजन मिल रहा है ठीक ठाक। ऐसे भी हमारे समाज में है जो भूख से मर रहे हैं गरीबी में, हमारे इसी पृथ्वी पर, जिनका सारा जीवन केवल भोजन इकट्ठा करने में बीत रहा है और फिर भी पेट भर के मिलता नहीं, कंकाल जैसे हड्डी हड्डी दिखाई पड़ती है। बहुत सारे आपके भारतवर्ष में, बाहर का तो जाने दो, भारतवर्ष में ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है, तो अन्न को भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझो ना। और प्रसाद समझने का एक तरीका है कि हाथ में जल लेकर के बस थोड़ा सा आचमन कर दो, प्रभु आपका दिया हुआ प्रसाद हम पाते हैं, आप कृपा करो, भगवान का थोड़ा ध्यान रखो। ये तो विदेशी वाले भी सिखाते हैं। हाँ, वो भी कहते हैं कि जब खाने की डाइनिंग टेबल पर बैठो तो थोड़ा प्रेयर करो। ऐसा होता है उनके यहाँ पर, है ना कि नहीं? प्रेयर करो और उसके बाद फिर खाना शुरू करो। हमारे हिंदुस्तानी लोग भकोसना शुरू कर दे मेरे पहुँचते। क्यों? लो पहले भगवान को भोग लगाओ, मंत्र आवे तो बढ़िया, मंत्र ना आवे तो बढ़िया, वो भगवान का प्रसाद है। अच्छा, फिर भगवान का अगर प्रसाद मान लोगे तो उसमें कभी नाक चढ़ाओगे ये ठीक बना है कि ये ठीक नहीं बना? भाई भगवान का प्रसाद मंदिर से आया, हमारे हाथ में दे दिया। अब चाहे वो तुलसी का दल होवे, चाहे वो थोड़ा कड़वा लगे, चाहे मीठा लगे, चाहे रिफाइंड का बना हुआ लड्डू होवे, चाहे कोई और होवे, और भगवान का प्रसाद है तो खाओगे कि नहीं खाओगे? प्रसाद का अपमान करना स्वयं भगवान का अपमान करना होता है। बहुत दुखी होते हैं लोग जो भगवान के प्रसाद का अपमान करते हैं। तो अब भगवान का प्रसाद है थाली में, तो इसमें हमको अच्छा और बुरा क्या? नहीं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। ये पता नहीं क्या मेथी और आलू बना करके रख दिया हमारे डब्बे में, और सब आलू मेथी निकाल के अलग रख दिया, नहीं खाऊंगा। मेरे सामने प्रसाद, अगर प्रसाद है तो फिर अपमान करने पर फिर तकलीफ होगी, तो फिर आप लोग चिल्लाओगे, फिर भगवान को दोष दोगे। थाली में छोड़ो मत। हमारे महात्मा लोगों के यहाँ एक वचन है, खाओ मन भर, खाओ मन भर, मन भर खाओ। मन भर का 40 किलो वाला मन नहीं नहीं तो कहो कि 40 किलो खाओ। खाओ मन भर मतलब अपने मन के अनुसार, जितना मन कहे उतना खाओ। खाओ मन भर, छोड़ो ना कन भर। इतना भी एक चावल का दाना भी थाली में न छूटे।
ये है अन्न की उपासना। अन्नम उपास्व, अन्नम हवै ब्रह्म, इसको ब्रह्म बुद्धि से उपासना करो। जिनको नहीं मिलता आप उनसे पूछो क्या कह रहे हैं। खाओ जितना मन हो, छोड़ना मत, अन्न कोई उपासना करो। अन्नम उपास्व, अन्न स्वयं भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इसलिए छोड़ो मत। अन्नम उपास्व, यही अन्न की उपासना है। यौ अन्नम ब्रह्म इति उपासते अन्नवतो वै सलोकान पानवतो अभिसिध्यति यावद अन्यस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। यौ अन्नम ब्रह्म इति उपासते अस्ति भगवो अन्नाद भूय इत्या अन्नाद वाव भूयो अस्तिति तन्मे भगवान ब्रवीति तु इति। जो अन्न की उपासना करता है, अन्न की उपासना करता, अन्न की उपासना का मतलब मैंने समझाया। जो खाना उचित है वही खाऊंगा, जितना भूख है उतना खाऊंगा, भोजन को प्रसाद समझ के खाऊंगा, उसकी निंदा नहीं करूंगा, उसका अपमान नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जो अन्न की ऐसी उपासना करता है उसको वो ये सारी पृथ्वी को जीत लेता है, वो उस लोक को प्राप्त करता है। अन्न की गति जहाँ तक है, कहाँ तक अन्न की गति है, कहाँ तक, क्योंकि कई बार आता है देवता लोगों को भी अन्न खाना पड़ता है। बस इतना है कि हम यहाँ से ऐसे चावल दाल लेके खाते हैं, देवताओं का अन्न हमारी दी हुई आहुति होती है। अगर आहुति न दिया जावे तो देवता भूखे में रह जाएंगे, वो भूखा रह जाएगा, तड़पेगा। तो हमारा यहाँ का दिया हुआ आहुति ही देवताओं का अन्न है। तो जहाँ जहाँ अन्न की जरूरत होती है उन सारे लोगों को जीत लेता है, यानी उसको सीधे देवलोक की प्राप्ति, उसको कभी भूखा प्यासा नहीं मरना होता। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, एक ऐसा प्रसंग है जो कभी मुझको मन नहीं हुआ सुनाने का, लेकिन उसमें ऐसा है कि एक व्यक्ति जिसने जिंदगी भर जरा सा भी अन्न दान किसी को किया ही नहीं था, धन संपत्तिवान था, लेकिन कोई किसी को भूखे को भोजन कभी नहीं कराया था। वो मर गया, मरने के बाद उसका जीव जब जाता है, उसके परिवार वाले उसके शरीर का अंतिम संस्कार तक नहीं किए, सब रखे रखे मर गया, खाने नहीं दिया, न खाया न खाने दिया, अंतिम संस्कार नहीं किए। और बाद में जब उसको वहाँ पर जाता है और उसको वहाँ भूख लगती है तो वहाँ कुछ मिलता नहीं, कुछ दिया नहीं, तो तुमको मिले कहाँ से। अंत में धर्मराज का निर्णय होता है, तुमने कुछ दिया नहीं था, वापस जाओ उसी पृथ्वी पर। अब इस शरीर में अतिदैहिक देह में, अतिदैहिक उसको एक देह बोला जाता है, भोगने के लिए मिलता है, उस शरीर में जाओ और जा करके वो जो तुम्हारा वहाँ का शरीर पड़ा था वो शरीर अभी भी वहीं पड़ा सड़ रहा है, उसी को खाओ। और वो जीव वहाँ से वापस आता है, अपने ही शरीर का सड़े गले मांस का भक्षण करना पड़ता है। ऐसा वर्णन आया है, ऐसी ऐसी स्थिति होती है महाराज। हाँ, ऐसे ऐसे लोग को भी जीत लेता है, जहाँ जहाँ पर भूख प्यास सताती है, जहाँ जहाँ पर। इसलिए तब स्वर्गलोक की जो परिभाषा किया गया, वहाँ भूख और प्यास कभी किसी को सताती नहीं। आप ऐसे दिव्य लोकों को प्राप्त करो, इसलिए अन्न की कभी निंदा न करो। जो ऐसा करता है वो ऐसे ऐसे लोक को जीत लेता है, भूख प्यास को जीत लेता है, श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करता है। इसलिए अन्न की उपासना करो। अब अन्न यहाँ पर पृथ्वी का उपलक्षण है। समष्टि दृष्टि से आप चले जाओ तो अन्न यहाँ पर पृथ्वी का उपलक्षण है, क्योंकि अन्न की उत्पत्ति पृथ्वी से होती है, तो पूरी की पूरी पृथ्वी का यहाँ पर भाव व्यक्त होता है। सनत कुमार जी से पूछा, महाराज इस अन्न से भी श्रेष्ठ कुछ है क्या? बोले हाँ, अन्न से भी श्रेष्ठ है। अन्न से श्रेष्ठ क्या है? आपो वाव अन्नाद भूयः यस्, आपो वाव अन्नाद भूयस्य तस्माद् यदा सवृष्टिं न भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्नकनीयो भविष्यति इति। अथ यदा सुवृष्टिर्भवति अन्नन्दिनः प्राणा भवन्ति अन्नं बहु भविष्यति इति आप एव मूर्ता एयं पृथिवी यद् अंतरिक्षं यत् द्यौ यत् पर्वता यद्देव मनुष्या यत् पशवश्च वयांसि च
तृण वनस्पतया स्वपादान्य कीट पतंग पिपीलकाम आप एवा मां मूर्ता अप उपास्व इति यो सा यौ आपो ब्रह्म इति उपासते आपनोति सर्वान् कामांस् तृप्तिर्मान् भवति यावद् अपां गतां तत्रास्य यथा कामचारो भवति योपो ब्रह्मेति उपासतेस्ति भगवद्भयो भूय इत्यद्भयो वाव भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीति तु इति। हाँ, देवर से अन्न से श्रेष्ठ जल है, अन्न से श्रेष्ठ जल है। आपो वाव अन्नाद भूया, क्यों जल, क्यों? यदा सुवृष्टिर्भवति और यदा सुवृष्टिर न भवति, दोनों तरीके से अन्य व्यतिरेक से मंत्र में उपदेश दिया गया। पहले व्यतिरेक के तरीके समझो। यदा सुवृष्टिर न भवति, जिस समय जल की वृष्टि अच्छी प्रकार से नहीं होती उस समय बहुत कम अन्न होता है, बहुत थोड़ा सा अन्न होता है। तब व्याधीयन्ते प्राणा, जीवों के प्राण दुखी होने लगते। मान लो अकाल पड़ गया, उसको हम लोग कहते थे अकाल। अकाल हुआ, अकाल में वर्षा कम हुई, अन्न पैदा नहीं हुआ, लोग मरने लगे, प्राण दुखी होने लगे। क्यों? अन्न कनियो भविष्य, क्योंकि उस समय अन्न बहुत कम हुआ। अरे लोग पत्ते खा के जिए हैं, पेड़ की छाल खत्म हो गई है खाने में। जिस समय बंगाल का अकाल पड़ा था उस समय ऐसे ऐसे लोग मरे, पेड़ की छाल तक नहीं मिलती थी, पेड़ की छाल खा जाते थे। पत्ते तो जाने तो बहुत दूर की बात थी। और आज तक मेरे ख्याल में ऊपर से वर्षा करा लेने का कोई उपाय आज तक कोई वैज्ञानिक के पास में नहीं। भविष्यवाणी चाहे जितना करते रहें, उपाय नहीं है। क्या उपाय है? बोले ट्यूबवेल लगा के नीचे का पानी निकाल लेंगे। और नीचे जो पानी आया है ऊपर से ही आया हुआ है। वो ठीक है, पृथ्वी में कहीं पर 100 मीटर नीचे, 200 फुट नीचे कहीं पर कैविटी बन गई, कहीं पर संग्रह हो गया है रिस रिस करके, लेकिन पानी आया है, जो कुछ आया है सब ऊपर से आया। अपनी ऊपर से आवे ना, नीचे वाला निकाल लो तो नीचे का स्रोत खत्म, तो एक दिन फिर मरोगे। तो आजकल एक नया तरीका चला, उनके बरसात के पानी को बचाओ। अब आजकल घर वगैरह का नक्शा तभी पास कराते हैं जब उसमें रेन हार्वेस्टिंग एक गड्ढा खुदवाते हैं। क्यों क्यों ऐसा हो गया भाई? क्यों? हम तो नीचे से, बोले कोई और तरीका नहीं है। ऊपर से पानी बरसेगा छत पर, छत वाला पूरा पानी नीचे डालो जमीन के अंदर, बाद में ट्यूबवेल से उसको पहले ऊपर कर। कोई उपाय नहीं है महाराज। ये हमारी प्रकृति का चक्र है, सृष्टि का चक्र है। लोग समझ नहीं पाते इस बात को। समझना चाहिए, हमको प्रकृति के अनुसार जीना है। जो प्रकृति के अनुसार जीता है बहुत अच्छा होता है। हमारे एक महात्मा जो हमेशा पैदल भ्रमण करते थे, 3-4 दिन उनके पास रहने का, उनका हमको कभी बुखार नहीं आया और हम पूरा हिंदुस्तान पैदल घूमे। मुझको खुद चौंकना पड़ा। उनका मुझको कभी बुखार नहीं आया, पूरा हिंदुस्तान पैदल मैंने घूमा। हमने कहा महाराज करते क्या थे? बोले बस कुछ नहीं, जहाँ पर जाता था वहीं का भोजन करता था। जहाँ पर जाते थे वहाँ का ही जो रीति रिवाज था, वहाँ का जल, वहाँ का पानी, वही भोजन करते थे। बस इतना भाई। उस प्रकृति का वो जो माहौल है, वहाँ पर जो चीज़ बनी हुई है वो हमारे शरीर के सबसे ज़्यादा अनुकूल है। अभी हम क्या है कि हम आ गए दक्षिण भारत में, समुद्र के तट पर, जहाँ पर थोड़ा नमकीन पानी का जो है हवा चल रही है समुद्र के किनारे से। आप इस वातावरण में हो और आप यहाँ पर आकर के खाना शुरू कर दिया, जम करके रोटी 4-4। आप प्रकृति के विपरीत चल रहे हो। ये प्रकृति के विपरीत है। और फिर यहाँ से चले जाओ आप पंजाब की तरफ और वहाँ जा कर के आप दमादम जो है इडली खाना शुरू कर दो। प्रकृति के विपरीत हो गया, क्योंकि वहाँ का वातावरण वैसा है। वहाँ आप रोटी खाओ, इधर आओ तो आप चावल खाओ। हाँ, चावल के साथ जरूरी है सांभर खाना। हाँ, अभी केरला चलोगे, कन्याकुमारी, तो वहाँ रसम खाओ। और रसम में इमली का पानी होता है, वो शरीर को वैसे सुपाच्य बना देगा।
हम प्रकृति के अनुसार जी लें, कितना बढ़िया। लेकिन प्रकृति के अनुसार कोई जीने के लिए तैयार नहीं है। जो खाएगा खराब करके खाएगा, बिगाड़ के खाएगा। हम सब लोग उसको खाने के लिए तैयार नहीं। हमारे कई बार डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग कहते हैं ज़्यादा तलो भुनो मत, उसका सब खत्म हो जाएगा। क्या है? उसका सार तत्व ज़्यादा जब फ्राई करते हो तो खराब हो। तो क्या करो, बोले उबाल के खाओ। अब कौन उबाल के खाता है आजकल? जब तक उसमें इतना मसाला ना हो गए, ऊपर तेल ना तैरता हो गए, तब तक आलू दम का कोई मजा है? खाओ फिर मरो। ऐसा प्रकृति के अनुसार तो एक वृष्टि होती है, ये हमारी सृष्टि का चक्र है। अन्नात् भवति पर्जन्यः। क्या गलत बोला मैंने? अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्म समुद्भवः। याद नहीं है? सीधे सीधे कहो ना कि याद नहीं है किसी को, उल्टा सीधा कहीं 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 करोड़ा। यज्ञात भवति पर्जन्यः, पर्जन्यः अन्न संभवः। कैसे? अन्नाद् भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अरे ऐसे हमको पता लग जाता है किसको कितना याद है। ये हमारा जो है टेस्ट भी बीच में चल रहा है ना। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद् अन्न संभवः दूसरा, यज्ञात् भवति पर्जन्यः तीसरा, यज्ञ कर्म समुद्भवः। ये सृष्टि का चक्र है। तो इसलिए अन्न से श्रेष्ठ जल। जब जल की वर्षा होती है, सब वनस्पतियां पैदा होती हैं हमारी पृथ्वी में। वो वनस्पतियों को हम खाते हैं। हम इस वनस्पति को खाते हैं, दूसरा जीव दूसरी वनस्पति को खाता है, और जीवन हमारा चलता रहता है। ये जीवन का चक्र है। जब वर्षा ना होवे, वनस्पति नहीं पैदा होगी, सारे जीव मर जाएंगे, हम मर जाते हैं। इसलिए जल ही यहाँ पर बढ़ देव मनुष्या यत पशवश्चा, बयां से माने चिड़िया आदि, तृण वनस्पतया स्व पादान कीट पतंग पिपीलिका, ये सारे के सारे प्राणी जितने हैं सब वनस्पतियों के कारण जी रहे हैं। एक वनस्पति को एक जीव खाता है, उस जीव को दूसरा जीव खा लेता है। अभी मत कहना शेर घास नहीं खाता वनस्पति को। हाँ, बहुत सूक्ष्म विचार करना। शेर घास नहीं खाता, मान लिया मैंने, लेकिन शेर जिसको खाता है वो तो घास खा के ही पड़ा हुआ ना। वो हिरन जो बड़ा हो गया है, जिसको शेर ने खाया, वो हिरन के शरीर में जो सामर्थ्य आई मांस की, वो तो वनस्पति से आया ना। बिना वनस्पति के, बिना अन्न के कोई जीव का जीवन नहीं हो सकता, किसी जीव का जीवन। डिस्कवरी वगैरह में दिखाते हैं बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो समुद्री जीव, जल में जो वनस्पतियां हैं उसको खाते हैं, शाकाहारी हैं, और उनका जो मल निकलता है उसको दूसरे जीव खाते हैं, उस जीव को तीसरे जीव खाते हैं। लेकिन जीवन का चक्र बिना सवाल के वनस्पति के है ही नहीं। इसलिए जल की महिमा है ना। हमारी पृथ्वी पर 2/3 हिस्से में केवल जल ही जल है। बस इतना है कि पूरे समुद्र में आप चारों तरफ से जल के बीच में बैठे हो और प्यासे भी मर सकते हो। दोनों बातें हैं, जल के बीच में भी बैठ के और हम प्यासे भी मर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जल उसका खा रहा है। एक दृष्टांत दिया संतों ने, उसका अनुवाद किया गोस्वामी जी ने, लेकिन संतों का दिया हुआ दृष्टांत है कि वेद उदधि, हाँ विचार सागर में है और भी जगहों पर है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसको लिया, बहुत सारे संतों ने लिया कि सारे शास्त्र हमारे, चारों वेद और जो शास्त्र हैं वो पूरे समुद्र के जैसे हैं, उनकी गहराई का कोई था नहीं है, उसमें कितना ज्ञान भरा पड़ा है उसका कोई और छोर नहीं है, लेकिन थोड़ा खारा है, कठिन है। खारा माने कठिन है, जल्दी कोई समझ नहीं पाएगा। जैसे सूर्य देवता तपते हैं
उसी समुद्र का जल लेकर के आते हैं और वो बादल बन जाता है। वो बादल में जो जल आया है कहीं बाहर का नहीं है, इस समुद्र के भीतर का ही जल निकाल लिया और बादल बन गए। वो जब बादल कहीं वर्षा करते हैं तो हमारा सारा पृथ्वी के लोग जो है प्रसन्न हो जाते हैं। कौन है? बोले ये बादल हैं हमारे संत लोग। बादल संत लोग हैं। उस वेद रूपी जो समुद्र है, उस वेद रूपी समुद्र का मीठा जल निकाल लेते हैं। नमकीन वाला वही छोड़ दिया, मीठा जल निकाल करके, और फिर बादल का काम क्या है कि जहां से लिया वहीं बरसेंगे नहीं, वहीं बरस दे में तो गड़बड़ हो गया ना, वो तो समुद्र से लिया वहीं बरस दे में। बोले नहीं, वो बादल लिया वहां समुद्र से और जाके बरसेंगे हिमाचल प्रदेश में, जहां उसकी जल की आवश्यकता है। इस संत की ऐसी महिमा है कि शास्त्रों का सार निकालते हैं, निकाल करके मीठा जल बनाते हैं और जहां आवश्यकता है वहां जा करके उसको उपदेश करते। जल की महिमा है, उसी से सब कुछ होता है। कहते हैं सा यौ आप, जो इस जल को ब्रह्म के जैसा उपासना करता है, सर्वान कामांस तृप्तिर्भवति, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जहाँ तक जल की गति है वहाँ तक आपकी गति हो जाती है। जहाँ तक जल की गति है वहाँ तक आपकी गति। कहाँ तक जल की गति है आप विचार कर लेना। इस पर बहुत सारे वैज्ञानिक लोग विचार कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रह पर कौन कौन सा चीज़ वहाँ मिल सकती है। जल हम लोग विज्ञान में पढ़ते, दो चीज़ों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी किसी और चीज़ से बनता है, उसका भी मूल कुछ और है। अगर वो कहीं पर मिल गया तो कहते हैं यहाँ पर भी जल का अंश है। हम केवल इतना ही, इतनी सीमित दृष्टि वाले नहीं हैं। हमारा शास्त्र वो कहता किसी भी ग्रह पर अगर अमुक अमुक चीज़ है, इसका मतलब वहाँ पर इसका संभावना है। इसलिए आप इसकी उपासना। महाराज इस जल से भी श्रेष्ठ कुछ और है? बोला हाँ है, आगे देखो। फिर अब ये पांचों महाभूत का वर्णन आ जाता है। तेजो वाव अदभ्यो भूया तदवा एतद वायुम गृह आकाशम अभितपत यदा आहुर्निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथापसृजते तद एतद ऊर्ध्व अभिश्च तीरश्च अभिश्च विद्युद्भिः आह्लादश्चरन्ति तस्मादाहुर्विद्योतते अस्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथापसृजते तेज उपास्व इति सायस्तेजो ब्रह्म इति उपासते तेजस्वी वै सा तेजस्वतो लोकान् भास्वतो अपहत् तमस्कान् अभिसिध्यति यावत् तेजसो गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यस्तेजो ब्रह्म इति उपासते अस्ति भगवन् तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूयो अस्ति तन्मे भगवान् ब्रवीति तु इति। तेजो वा आदभ्यो भूयः, जल से श्रेष्ठ तेज है। अग्नि शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं। अग्नि कहने पे हमको तुरंत एक भाव होता है कि जैसे कोयले में जलाया या लकड़ी जलाया तो अग्नि ना। तेज, तेज माने जहाँ जहाँ पर एक सामर्थ्य है उष्णता की, जलाने की, वह तेज। जिस चीज़ में है तेज। कभी कभी तो हम धूप में अगर तवा रख दें कोई लोहे की चीज़ तो जलने, उसको छुओ तो जल जाएगा हाथ। वो तेज, वह सामर्थ्य, तेज वो है। एतद वायु, ये कहाँ से ये तेज कहाँ से ये आगे बढ़ता है? बोले ये वायु से। अब ये देखो वायु शब्द है एतद वायु, जहाँ पर वायु होगी वहीं पर तेज का प्रकटीकरण हो पाएगा। इसलिए तेज और वायु ये दोनों को यहाँ पर समा लिया एक साथ में। इसके बाद आकाश का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना वायु के तेज का प्रकटीकरण व्यक्त नहीं। सरल भाषा में समझो ना। हमको बचपन में हम लैंप में पढ़ा करते थे। एक लैंप होता था, लैंप में पढ़ा करते। तो जब बुझाने का समय होता था तो उसके ऊपर एक खपरा वगैरह कुछ रख देते थे। शीशे के ऊपर रख दो, अंदर हवा नहीं जा पाएगी, धीरे थोड़ी देर में वो बुझ जाता। याद आया ना?
अगर उसको हवा ना मिले, वायु ऑक्सीजन ना मिले, तो आपका वो जलेगा कोई भी चीज। कभी गैस चूल्हे को उल्टा करके देखो, आप देखा नहीं होगा शायद, ध्यान से कभी नहीं देखा। गैस चूल्हे को उल्टा करो, बड़े ध्यान से देखो, जहाँ से आप नाब खोलते हो वहाँ से एक इतना बड़ा सा राड लगा हुआ है डेकचून का। वो डेकचून का है, पूरा लोहा नहीं है, डेकचून है, डेकचून का वो लगा हुआ है। उसमें 2 छेद हैं 3, उसके अंदर से वो आपका जो है खाने की गैस जाती है, उसके अंदर से गई और उसके अंदर से जा कर के और वहाँ बर्नर में पहुँच जाती है। खाली जगह रहती बीच में ना, कभी आया नहीं कि ध्यान में कि खाली जगह से इधर उधर क्यों नहीं भटक जाती हो है ना। देखो आप लोगों को रोज का काम का है, हर क्षण करते हो, कभी विचार करो, क्योंकि वो बाहर जो जरा यहाँ लाइन से आ रही पाइप से, वहाँ जो खाली जगह है बीच में दोनों तरफ से छेद आ रही है, वहाँ से ऑक्सीजन उसको दबाव देता है खुली जगह में और सीधे आपके बर्नर में आकर के जल जाती है। अगर आप वैसे जलाओ तो जल्दी ही नहीं जलेगा, ऐसे जलना होता तो सिलेंडर के अंदर जल जाओगे, नहीं जलेगा। सिलेंडर से बाहर जब निकलेगा तब जलने का खतरा हो जाएगा। कोई भी चीज़ आप जला के देखो जहाँ पर वायु का अंश ना हो, ऐसा संभव नहीं हो। अरे भैया थोड़ा प्रैक्टिकल करो। संतों ने यही बैठे बैठे रिसर्च किया जंगल में। हाँ, जंगल में पेड़ के नीचे बैठे थे, फल फूल पत्ता खा लेते थे और चिंतन उनका इतना गहन। हाँ, जहाँ जहाँ तेज है वहाँ वहाँ पर वायु का भी अंश है। तो ये तेज श्रेष्ठ है किससे? जल से। जल से श्रेष्ठ तेज है, क्योंकि इस तेज के कारण ही किसी चीज का रूप बना होता है, किसी चीज की आकृति बनी होती है। वैसे भी हम कहते हैं शरीर गर्म हो रहा है, ठीक है ना। अगर शरीर गर्म है तो ज़्यादा खतरा नहीं, और शरीर ठंडा हो जाए तो गर्म रखना चाहोगे कि ठंडा? हम छुए तो गर्म लगे कि ठंडा? ठंडा हो जाए तो फिर ठंडा ही हो जाए भैया। हाँ, आप कह लो बिल्कुल बीच वाला रहे। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाओगे तो तुम कहेंगे बुखार आ गया, ज़्यादा ठंडा ना हो, लेकिन बीच में तो यहाँ पर भी एक तेज है, इस शरीर में भी एक तेज है, जिसके कारण इसकी आकृति है पूरा का पूरा। ये तेज से ही सब कुछ होता है, तेज से ही वर्षा होती है। हाँ देखो यहाँ पर लिखा, हाँ, तेज के कारण ही वर्षा होती है। अब इस बात पर विचार करो, खूब चिंतन करो, कैसा ऐसा है। हाँ, किस कारण से ऐसा लिखा गया? नितपति वर्षिष्यति वायति तेज, जो वर्षा होती है वो तेज के कारण। अब इसको, अब देखो विज्ञान की थ्योरी है, विज्ञान की थ्योरी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको ढूंढने जाओ तो मिलती नहीं हैं, लेकिन उसके बगैर कोई क्रिया घटित नहीं होती। उसका नाम दिया कैटालिटिक एजेंट। कैटालिटिक एजेंट कोई एक चीज़ है, उस एक चीज़ के बगैर वो बनेगी नहीं, लेकिन ढूंढने जाओ तो उसमें वो चीज़ मिलेगा नहीं। कैसे? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिलाओ बिल्कुल सही अनुपात में, H2O करके आप मिलाओ, जल नहीं बनेगा। मिला के देखो, पानी का फार्मूला यही है, H2O, बिल्कुल फार्मूला यही है, लेकिन मिलाओ आप जब पानी, तब उसमें एक विद्युत की धारा जब गुजरती है तब वो जल बन जाएगा। अब वो पानी को आप तोड़ो, और पानी को तोड़ो तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन तोड़ोगे तो विद्युत नहीं मिलेगा। वो विद्युत के बगैर जल नहीं बनेगा। वो बिजली जो हुई, विद्युत हुई, वो कैटालिटिक एजेंट का काम कर रही, उसको कहते, उसके बगैर वो होगा नहीं, और उसको ढूंढने जाओ तो मिलता नहीं। अब आप समझ सकते हो कि आकाश में बिजली क्यों चमकती है। ना चमके पानी नहीं बनेगा। आप कह लो 2 बादल की रगड़ से बिजली चमकती है, लेकिन वो चमकती है तब फिर पानी की वर्षा। अब आप चाहे विज्ञान से समझो, नहीं तो हमारे हजारों साल पुराने वेद में समझो। जब तेज होता है तभी वर्षा होती। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से तेज की उत्पन्न हुई तो वर्षा हुई। अरे यज्ञ से नहीं, तप से तेज करो ना। तप इतना बढ़ाओ कि तेज हो जावे, आपका तप का तेज फैल जावे, तो जैसा चाहोगे जब चाहोगे वही वर्षा हो जाएगी। हमारे ऋषि लोग ऐसा करते थे, उनके तप का तेज है,
भाई ज्ञान का तेज है, तप का तेज है, आपका तेज इतना हो जाए, कोई इसमें अलौकिक बात नहीं है। तेजवान संतोषी, आप जो चाहोगे वैसा हो जाओगे, लेकिन उतना तेज इकट्ठा तो करो, तो तेज की महिमा है। हाँ, अरे कभी कभी कोई आदमी का एक तेज ऐसा होता है कि सामने आता है तो 4 आदमी खड़े हो जाते। क्यों, क्या हो गया? वो भी तो 5 महाभूत का आदमी है। बोले कुछ खास था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए और धृतराष्ट्र की सभा में आए, तो दूत का काम करने आए। दूत माने छोटा, दूत माने सूचना देने वाला, शांति दूत समझाने के लिए आए, तो शांति दूत का बन उस समय। लेकिन जब भगवान प्रवेश करते सारी सभा खड़ी हो गई। जब सारी सभा खड़ी हो गई तो दुर्योधन घूर के देखने लगा सबको। हाँ, ये दूत बन के आए, इनको इतना सम्मान क्यों खड़े हो रहे? उसको यहीं से जलन पैदा हो गई थी। क्योंकि भगवान का तेज ऐसा है कि जहाँ जाते हैं वहाँ हर आदमी उनका प्रभावित हो जाता है। तेजवान संतोष उससे, तो इसलिए जो तेज की उपासना करेगा वो तेजवान बनेगा, तेजस्वी भवते। या तेजो ब्रह्म इति उपासते, तेजस्वी बन। हम लोग कहते हैं ना यशस्वी भव, ऐसे तेजस्वी तेजवान जहाँ जाएगा महाराज कुछ विशेष करके आता है। महाराज इस तेज से भी बड़ा कुछ है क्या? इससे भी श्रेष्ठ कुछ है क्या? हाँ है, इससे भी श्रेष्ठ है। वेदांत के लोग तो याद आ गया सबको, क्योंकि तेज और वायु को एक कर दिया था, तो इससे श्रेष्ठ क्या हुआ? आकाशो वाव तेजसो भूयान आकाशे वै सूर्य चंद्रामसा उभौ विद्युत नक्षत्राणि अग्नि आकाशेन आवाहयति एकाशेन शृणोति आकाशेन प्रतिशृणोति आकाशे रमत आकाशे न रमत आकाशे जायते आकाशे अब अभिजायते आकाशम उपास्व इति साया आकाशम ब्रह्म इति उपासते आकाशवतो वैसा लोकान प्रकाशवतो संबाधान उर्गायवतो अभिसिध्यति यावद आकाशस्य गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवत् या आकाशम ब्रह्म इति उपासते अस्ति भगव आकाशाद भूय इति आकाशाद वाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीति तु इति। हाँ, तेज से भी श्रेष्ठ आकाश है। एक खाली जगह दिखाई पड़ रहा है आकाश। इस आकाश से अब यहाँ पर तेज और वायु को एक कर दिया था, उसको अलग अलग मत समझना, इसलिए कह दिया था कि अब आप हिसाब लगा लो अपना। अन्न से बड़ा जल, जल से श्रेष्ठ तेज, तेज से श्रेष्ठ वायु और उससे बड़ा आकाश। आकाशो वाव तेजसो, क्योंकि इस आकाश में ही सूर्य और चंद्रमा की गति है। आकाशे वै सूर्य चंद्रमसा उभौ, आकाश में ही सूर्य और चंद्र स्थित हैं। आकाशे वै सूर्य चंद्रम असौ उभौ, असौ माने स्थित होना, उभौ दोनों, वो दोनों आकाश में ही स्थित हैं। कुछ लग रहा है अलग बात कि नहीं? ये नहीं पढ़ा है कि सूर्य देवता चलते हैं, उनका रथ है, उनके रथ में जो है 7 घोड़े जुटे हुए हैं, उनके रथ के सारथी का नाम है अरुण, उनके रथ के सारथी का नाम अरुण। अरुण कौन है? गरुड़ के भाई, कश्यप ऋषि के पुत्र, विनीता के पुत्र, तो गरुड़ और अरुण 2 भाई। ये पढ़ा नहीं था सब? सूर्य देवता चलते हैं वहाँ से और वहाँ तक। हनुमान जी ने जब उगे थे तब खा गए थे, उनको मुंह में रख लिया था, होना चाहिए। हाँ? अब तो सूर्य देवता चलते हैं ना? नहीं जी, आपको क्या पता, हम वैज्ञानिक लोग हैं, हम बता रहे हैं सूर्य देवता नहीं चलते, सूर्य देवता की परिक्रमा हमारी पृथ्वी करती। बोले वाह रे, वैज्ञानिक की खोज तुम्हारी। तुम अभी 100 साल 200 साल पहले खोजे होगे कोई गैलीलियो और कोपरनिकस। जिन लोगों ने खोजा उनको कहा तुमको सूली पर चढ़ा देंगे, नहीं तो बदलो, झूठ बोल रहे हो। महाराज उनको अपना वक्तव्य बदलना पड़ा। आप कल्पना करो हमारी श्रुति भगवती में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है।
इसलिए महाराज वेद पर सबसे ज़्यादा शोध जापान वगैरह जर्मनी वगैरह में होता है। एक जगह पर नहीं, कई जगह मैं आपको दिखा दूंगा वेदों में, कहीं ऐसा बहुत जगह वेदों में ऐसी बात लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है? सूर्य चंद्रम असौ उभौ, ये दोनों आकाश में ही स्थित हैं। यहाँ तो ये नहीं लिखा कि आकाश में ही चलते हैं, लिखा क्या? असौ उभौ आकाश। हिंदी अनुवाद में भी ऐसे लिखा होगा शायद, यही लिखा होगा ना, देख लेना हिंदी अनुवाद में क्या लिखा है। हाँ, स्थित है। हाँ, देख लेना हिंदी अनुवाद में जो भी लिखा हो आप लोगों के। गीता प्रेस वाला मेरे सामने नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, गीता प्रेस वालों ने क्या लिखा है देख लेना, आकाश में ही स्थित है। फिर और क्या कह रहे हैं? विद्युत नक्षत्राणि अग्नि आकाशेन आवायति, बिजली चमक रही है, तमाम तरह के नक्षत्र हैं, तमाम तरह की चीज़ हैं, ये सब। और आगे देखना, मंत्र में देखना, मंत्र में आकाशेन शृणोति, आकाशेन प्रतिशृणोति। लो, आकाशेन, अगर आकाश है तभी हमको तुम्हारी बात सुनाई पड़ती है, आकाश के कारण ही मेरी बात तुमको सुनाई पड़ती है। अगर एक खाली जगह ना होती तो हमारी बात तुमको सुनाई भी ना पड़ती। कितना गहन चिंतन है। हाँ? आप इसको कह लो कि फिर शब्द का कभी नाश नहीं होता। आकाशेन शृणोति प्रतिशृणोति, हमारी बात तुमको सुनाई क्यों पड़ रही? क्योंकि बीच में जगह है। अगर आकाश ना होवे तो शब्द की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। आकाश का गुण शब्द, सब चिंतन करने के विषय हैं, आप चिंतन करो। फिर आकाशे रमते, आकाशे ना रमते, आकाश में के, आकाश के अंदर ही हमको सुख मिलता है। आकाश ना होवे आप लड्डू का सुख लो, और जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं उनको खाने का तरीका अलग सिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। हाँ, वो लड्डू उड़ता रहेगा बीच में फिर वो कहना पड़ेगा लड्डू मेरे मुंह में आ। हाँ, यही तो कहोगे। हाँ? कैसे उनका खाने का तरीका अलग सिखाया जाता है, कैसे खाना है। अब तो आकाश में ही आपको सुख मिलता है ना, आपके सामने रख दिया जावे, बीच में मोटी सी दीवार होवे, उस दीवार के उस तरफ तुमको रख दिया गया, इधर मैंने खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बना के रख दिया, सुगंध आ रही कहीं से, लो खाओ आप, हलवा पूड़ी रसगुल्ला। आप कहो कैसे खाऊं, बीच में तो इतनी मोटी दीवार है। हम कहें नहीं खाओ, आकाश की तो जरूरत नहीं तुमको, खाओ। कैसे खाओगे? आकाशे रमते, आकाश में ही आपको पांचों विषयों का सुख मिलता है, शब्द स्पर्श रूप रस और आकाश है तो आप सुगंध ले रहे हो, आकाश है तो आप भोजन का स्वाद ले रहे हो, आकाश है तो आप विषयों का सुख पा रहे हो, आकाश है तो आप स्पर्श का सुख पा रहे हो। आकाश के कारण ही आपको सारा सुख मिलता है, सबका मूल आकाश है। हाँ, आकाशम अभिजायते, इसलिए आकाश की उपासना करो। साया, हाँ, साया एका आकाशम ब्रह्म इति उपासते, आकाशवतो वही सलोकान प्रकाशवतो। जो आकाश को ब्रह्म के जैसे उपासना करता है, उसका चारों तरफ जैसे आकाश व्यापक है, उसका प्रकाश भी व्यापक हो जाता है, उसकी महिमा चारों तरफ व्याप्त हो जाती है। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं और छोर नहीं, ऐसे उसकी भी गति महान हो जाती है। अरे अभी तो आपने कुछ समझा ही नहीं, अभी तो वेद में ज़्यादा आप प्रवेश ही नहीं किए, ज़्यादा आपने सिद्धांत शास्त्र को समझा ही नहीं, और कम से कम हिंदुस्तान के कितने स्थान का आपने भ्रमण कर लिया। आप ही के गांव में, आप ही के मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे जो 70 साल के हो गए, लेकिन एक दो शहर छोड़ के कहीं गए नहीं होंगे। आप आना, मिला दूंगा मैं, ऐसे लोग हैं। वहीं पैदा हुए, नाना के यहाँ चले गए, नाना भी उसी ज़िले में, मौसी भी उसी ज़िले में, दादा भी उसी ज़िले में, वहीं वहीं घूम, ऐसे होंगे लगभग आपके मोहल्ले में होंगे। मैं कह रहा हूँ शहर में मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा होगा। आप जरा सा भगवान के रास्ते पे चले इस मार्ग पर, बताओ, एक बार सोमनाथ का दर्शन हो गया, एक हफ्ते वहाँ रह करके ध्यान कराए, याद आया ना, द्वारका जी घूम आए, फिर कहाँ जगन्नाथपुरी चले आए, फिर रामेश्वरम चले आए, ओंकारेश्वर चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए। कितना घूम रहे हो आप लोग? कितनी गति हो गई, कितनी गति हो गई, व्यापक गति नहीं हो गई। हाँ?
आप कहते हो ऋषि लोग, देवर्षि नारद की ऐसी गति है, अमुक ऋषि की ऐसी गति है, परशुराम की ऐसी, क्यों? क्योंकि वो ऐसी उपासना करते, ऐसी साधना करते। तो जो जैसे जितनी साधना करता जाता है व्यापक होता जाता है, उसका क्षेत्र विस्तार को प्राप्त कर जाता है। उसको जानने वाले बहुत लोग, वो भले सबको ना जाने, उसको जानने वाले बहुत लोग हो जाते। मैं सच्ची बताऊं, मैं बहुत सारे महात्माओं को नहीं जानता, लेकिन मेरा नाम बहुत सारे महात्मा लोग जानते हैं। कम से कम आश्रम में जो सत्संग होता है उसके कारण तो और सारे लोग जगदानंद महाराज लगाए रखते हैं। तमाम जरे वो लखनऊ में कोई आश्रम है, वहाँ अभयानंद जी का, वहाँ पर सत्संग हो, भले हम उनको ना, वो मेरा चेहरा देखे ना मैं उनको देखूं, हाँ, मैं उनको जानता भी नहीं, लेकिन वो जानते हैं। महाराज आकाश से भी कुछ श्रेष्ठ है क्या? बोले हाँ बिल्कुल श्रेष्ठ है, लेकिन अगली क्लास में, इस समय तो यहीं पर विश्राम देते हैं।